हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने फोर्थ चैप्टर के बारे में पढ़ा था और फोर्थ चैप्टर में जो है आपको MCQs के बारे में बताया गया और आपके जो चैप्टर आधारित MCQs हैं वो आपके चैप्टर से MCQs दिए जाते हैं और उनमें से आपको जो है उसका आंसर लिखना होता है। और जब इंस्ट्रक्शन देखेंगे आप कि देयर आर 3 MCQs बेस्ड ऑन द प्रोसेस प्रोज लेसन्स, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। मीन्स देयर आर 3 MCQs मीन्स इस चैप्टर में आपको जो है आपके प्रोज से 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहेंगे और उन 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको तीनों का आंसर देना है और प्रत्येक आंसर पे आपको 1 नंबर मिलने हैं। मीन्स 3 क्वेश्चन 3 मार्क। आइए देखते हैं। देखेंगे आपका ये चैप्टर है नेल्सन मंडेला और ये शायद इस चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता की एक लंबी यात्रा, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा। ढेर सारे यातना सहने के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई और इस चैप्टर के लेखक हैं नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे मीन्स वह कौन सा समय था। देखेंगे वो कौन सा दिन था। मीन्स ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 10 मार्च एंड ऑप्शन सी 20 मई एंड ऑप्शन डी 20 मार्च। वो दिन कौन सा था? वो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 10 मई। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? कितने डेप्टी मीन्स उप, प्रेसिडेंट्स मीन्स राष्ट्रपति, उप एंड प्रेसिडेंट्स मीन्स राष्ट्रपति। अध्यक्ष। ओके, हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड मीन्स कितने उप राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई थी। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 एंड ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी नन। जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया था तो चैप्टर में आपको ये बताया गया था कि ऑप्शन ए मीन्स 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इट वाज सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ऑटोक्रेटिक रेशियल गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट या डेमोक्रेशियल रेशियल गवर्नमेंट या मोनार्क नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय जो लीडर्स थे उनमें क्या परिवर्तन आया? तो ऑप्शन ए है एंड ऑफ अपार्थाइड, ऑप्शन बी है ह्यूमैनिटी एंड ऑप्शन सी है पीस एंड ऑप्शन डी है ट्रेड नेगोशिएशंस। तो जब आप चैप्टर पढ़े थे उसमें ये बताया गया कि एंड ऑफ अपार्थाइड मीन्स जो है अपार्थाइड का मतलब होता है भेद नीति, रंग भेद नीति। मीन्स ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन ए एंड ऑफ अपार्थाइड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, the spectacular array of South African jets a display of ऑप्शन ए
प्रिसेशन, ऑप्शन बी मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। आपने देखा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ, ए एंड बी। ऑप्शन सी मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, whom did Mandela want to think but could not? Means whom did Mandela want to thank but could not? मंडेला किस व्यक्ति को, किन लोगों को धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन नहीं दे सकते थे, नहीं दे सके, वो कौन थे? तो ऑप्शन ए हिज फैमिली, ऑप्शन बी वाइट रूलर्स एंड ऑप्शन सी अफ्रीकन पैट्रियट्स एंड ऑप्शन डी मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट। देखिए जब आपको यह चैप्टर पढ़ाया गया तो चैप्टर में यह बताया गया था कि देखिए स्वतंत्रता के लिए जो है, किसी भी चीज़ की आज़ादी के लिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने जान की आहुति देनी पड़ती है। उसी तरह स्वतंत्रता की प्राप्ति में मीन्स नेल्सन मंडेला को जो विजय की प्राप्ति हुई उसमें ढेर सारे लोग मीन्स जो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, ढेर सारे लोगों ने अपने देश के प्रति अपनी जान गंवा दी। वही वो बता रहे हैं कि उन्हें ही मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। तो मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन? मंडेला के अनुसार राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या होता है? क्वेश्चन ऑप्शन ए मिनरल्स, खनिज पदार्थ, ऑप्शन ए मिनरल्स, ऑप्शन बी जेम्स एंड ऑप्शन सी डायमंड्स एंड ऑप्शन डी पीपल। मीन्स मिनरल मीन्स खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, और जेम्स मीन्स रत्न। रत्न रत्न मीन्स होता है जैसे पन्ना हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, ये। और डायमंड मीन्स हीरा, डायमंड, डायमंड, डायमंड मीन्स हीरा। ठीक। पीपल मीन्स लोग। मीन्स अकॉर्डिंग टू मंडेला पीपल इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। मंडेला के अनुसार उस राष्ट्र के लोग ही उस राष्ट्र की सबसे बड़ी उपलब्धि होते हैं, सबसे बड़े धन होते हैं। मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पीपल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पीपल। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? मतलब साहस से मंडेला ने क्या सीखा? इट इज एब्सेंस ऑफ फियर्स, नो। इट इज ट्रायम्फ ओवर फियर, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज द ट्रायम्फ ओवर फियर। यदि आपके अंदर साहस है तो आपको ये शिक्षा देगी कि आप वन डे यू विल गेट फ्रीडम और ट्रायम्फ, मीन्स विजय की प्राप्ति। मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज द ट्रायम्फ ओवर फियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला चैप्टर, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके यहाँ, एक चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको जब आपको पढ़ाया गया था तो इसमें यह बताया गया था कि देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इट कैन बी आस्क्ड इन द योर कमिंग एग्जाम। मीन्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यह चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और यह चैप्टर लिखा गया है एन फ्रैंक के द्वारा। इसकी लेखिका हैं एन फ्रैंक, और दिस डायरी वाज पब्लिश्ड इन 1947, 1947 में इस चैप्टर को जो है पब्लिश कराया जाता है। इस किताब की पब्लिकेशन होती है एन फ्रैंक के द्वारा। अब हम देखते हैं कि
इस पे बेस्ड, इस पे आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट। ऑप्शन ए नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, नेसेसिटी ऑफ रनिंग, ऑप्शन सी नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग एंड ऑप्शन डी नेसेसिटी ऑफ स्टडीइंग। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट मीन्स वो कौन से टॉपिक थे, वो कौन से सब्जेक्ट थे जिस पे उसको लिखने के लिए दिया गया था। मीन्स आप जब चैप्टर पढ़े तो चैप्टर में ये बताया गया कि एक मिस्टर केसिंग नाम के एक मैथ्स के टीचर हैं और वो जो है एन फ्रैंक के ज़्यादा बोलने पर जो है बड़े ही गुस्सा जाते हैं और उसे एक सब्जेक्ट पे जो मीन्स लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए दे देते थे जिससे वो शांत रहे। देखिए नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, नो इट्स नॉट करेक्ट आंसर, इट्स नॉट करेक्ट आंसर। और ऑप्शन बी नेसेसिटी ऑफ रनिंग, इट्स आल्सो नॉट करेक्ट एंड नेसेसिटी ऑफ स्टडीइंग, इट्स आल्सो नॉट करेक्ट। मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सही आंसर क्या है? सही आंसर है नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। क्यों कि एन फ्रैंक जो है अपने क्लास में बहुत ही बातूनी थी, ये बहुत ही बात करती थी, तो इसीलिए जो मिस्टर केसिंग थे इसे चैटर बॉक्स की संज्ञा देते थे और इसे कहते थे कि चैटर बॉक्स पे तुम एक निबंध लिखो। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एन। वो क्वेश्चन भी आ गया, व्हाट वाज टॉपिक, वो कौन सा टॉपिक था फॉर द एसे रिटन बाय एन। एन को जो टॉपिक दिया गया था निबंध लिखने के लिए वो कौन सा टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम क्या था। मीन्स किस पे जो है एन फ्रैंक को जो है लिखने के लिए दिया जाता है। माई डायरी, ऑप्शन ए माई डायरी, इट्स नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी ए चैटर बॉक्स एंड ऑप्शन सी अ लेटर बॉक्स, इट्स नॉट राइट। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मीन्स आपको चैप्टर में बताया गया कि जो एन फ्रैंक थी थोड़ा सा बातूनी थी और उसे जो है निबंध लिखने के लिए एक चैटर बॉक्स पे दिया गया। किस पे? मिस्टर केसिंग उसे जो है चैटर बॉक्स पे निबंध लिखने के लिए देते हैं और मिस्टर केसिंग जो है इसे चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने के लिए देते हैं। और कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, चैटर बॉक्स। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ डज एन एक्सप्लेन हर फादर। हाउ डज एन मीन्स एन फ्रैंक एक्सप्लेन हर फादर, वो अपने पिता के बारे में कैसे बताती है, क्या लिखती है, क्या कहती है और कौन सी संज्ञा देती है। मोस्ट एडोरेबल फादर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मोस्ट एंग्री फादर, ऑप्शन सी मोस्ट डेलिकेट फादर एंड नन ऑफ द अबव। जब आप चैप्टर आपको बताया गया तो बताया गया था कि वो अपने फादर को कहती है मोस्ट एडोरेबल फादर, बिकॉज कि उसके जो पिता थे वो बताती है उसमें कि हमारे पिताजी 36 मतलब 36 साल की अवस्था में अपनी माताजी उसकी माताजी के साथ विवाह करते हैं और उस समय उनकी माताजी की उम्र 25 साल थी और इनकी जो है 36 साल थी। ठीक, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। मीन्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मोस्ट एडोरेबल फादर। एडोरेबल मीन्स होता है पूजनीय, प्रतिष्ठित, सम्मानित। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे, Who is Anne's long awaited friend? Who is Anne's long awaited friend? When we studied the chapter from the diary of Anne Frank, उसमें हम पाते हैं कि एन की जो बहुत दिनों से जो है बहुत अच्छे मित्र कौन थी, मीन्स अच्छे मित्र कौन थी। Who is Anne's long awaited friend? तो ऑप्शन ए her pen, no, it's not correct answer. It's not correct answer. And option B her cat, no. Her dog,
नो मीन्स हर डायरी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हर डायरी इज एंड्स लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड मीन्स उनकी डायरी उनकी सबसे अच्छी मित्र थी, क्योंकि एन ने जो कुछ भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उसको वो अपने डायरी में लिखी हैं और डायरी को जो है अपना सबसे अच्छा मित्र मानती हैं और वो अपने डायरी का नाम किट्टी रखती हैं। ये भी ध्यान दीजिए कि उनकी डायरी का नाम क्या था, उनकी डायरी का नाम किट्टी था। अगला क्वेश्चन है हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी। हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी, वो अपने डायरी की शुरुआत कैसे करती हैं। बाय राइटिंग हर नेम ऑप्शन ए, बाय राइटिंग हर नेम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, ऑप्शन सी बाय राइटिंग एबव हर हैप्पी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑन विच डेट डिड एन रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर केसिंग्स क्लास इन हर डायरी। मीन्स ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर केसिंग्स क्लास इन हर डायरी। ऑप्शन ए 12 जून 1942, ऑप्शन बी 21 जून 1942 एंड ऑप्शन सी 20 जून 1942 एंड ऑप्शन डी 22 जून 1942। तो करेक्ट आंसर है 22 जून 1942। 22 जून 1942 देखते हैं किसमें है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सिटी वर एन एंड मार्गाट सेंट टू लिव विद दियर ग्रैंड मदर। मीन्स एन और उसकी बहन मार्गाट को किस शहर में उसकी दादी के पास रहने के लिए भेज दिया जाता है। तो आपने देखा जो एन है और जो मार्गाट है दोनों बहन हैं। मार्गाट 3 साल बड़ी है और ये जो है 26 में पैदा होती है और ये 29 में पैदा होती हैं। तो ऑप्शन ए है बर्लिन। बर्लिन इज नॉट करेक्ट आंसर, इट्स नॉट करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आइकन, ऑप्शन सी म्यूनिच, इट्स नॉट करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन डी बॉन, इट्स आल्सो नॉट करेक्ट आंसर। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आइकन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द आइकन इज द करेक्ट आंसर। मीन्स which city were means Aiken and Margaret sent to live with their grandmother to the city of Aiken. Okay? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक। अगला क्वेश्चन, हु वाज द ओनली सर्वाइवर from Anne's family? Who was the only survivor from Anne's family? Means who was the only, मतलब उनके परिवार में, एन के परिवार में कौन व्यक्ति सर्वाइवर था जो कि उनकी, मतलब सर्वाइवर का मतलब होता है हु वाज द ओनली सर्वाइवर मीन्स मतलब बचा हुआ था। सर्वाइवर मतलब उनकी परिवार की देखभाल करने वाला कौन था। हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एंड्स फैमिली। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी एंड्स फादर एंड ऑप्शन सी एंड्स मदर, ऑप्शन डी एंड्स सिस्टर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एंड्स फादर। Anne's father was the only survivor from Anne's family. Correct answer is option B. Question number 9. Question number 9. How many siblings did Anne have? Siblings मतलब होता है सगा भाई बहन। Sibling means सगे भाई बहन, सगे भाई बहन, सगे भाई बहन,
सिबलिंग्स मीन्स सगे। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव, आपने देखा था कि एन की फैमिली में एन की जो केवल एक ही बहन थी, कौन थी? मार्गॉट, अभी आपने देखा। और ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 एंड ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट वाज मार्गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, जो किताब पब्लिश्ड हुई थी उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एंड ऑप्शन बी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ऑप्शन सी एन फ्रैंक एंड ऑप्शन डी एन फ्रैंक्स डायरी। देखेंगे जिस समय अब चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें ये बताया गया है कि द नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एंड इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लगाएंगे। व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि उसकी मतलब एन फ्रैंक अपनी डायरी को क्या नाम देती हैं, तो नाम देती है किट्टी। क्या नाम देती हैं? किट्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे, अपने अंतिम एसे में वो क्या लिखी, अंतिम एसे में क्या लिखी? ए पोयम, अ जोक, अ पैराग्राफ, अ फनी पोयम, ए फनी पोयम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ए फनी पोयम, ए फनी पोयम। लास्ट, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे, लास्ट एसे में उसने क्या लिखा? ए फनी पोयम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चैप्टर द सरमन एट बनारस, द सरमन, सरमन मीन्स उपदेश होते हैं, एट बनारस, बनारस, बनारस एक शहर है, उस पर कुछ उपदेश दिए गए। मीन्स ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें जो बताए गए क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको आप निश्चित रूप से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और देखिए। व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का प्रथम नाम क्या था? मीन्स गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, मीन्स गौतम बुद्ध का पहला नाम क्या था? तो जब आप चैप्टर आपको बताया गया, चैप्टर पढ़ाया गया, तो उसमें ये ढेर सारी चीज़ें बताई गई थी, तो आपको एक बार रिमेमोराइज करिए और आप आइए देखते हैं ऑप्शन ए सिद्ध, ऑप्शन ए सिद्ध, इट्स नॉट करेक्ट आंसर, इट्स नॉट करेक्ट आंसर, सिद्ध इज नॉट करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन बी साधु, साधु इज आल्सो नॉट करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन डी सिद्धार्था, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सिद्धार्थ एंड ऑप्शन डी सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ इज द रॉन्ग आंसर, मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। व्हाट मतलब सिद्धार्थ वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का अर्ली नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटनमेंट, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटनमेंट, मतलब कौन सी चीज उनको जो है प्रकाश की ओर ले गई, कौन सी चीज उन्हें प्रकाश की ओर ले गई? मीन्स ऑप्शन ए अ सिक मैन, ऑप्शन बी एन एजेड मैन, ऑप्शन डी अ मॉन्क बेगिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। देखिए सिक का मतलब क्या था? सिक का मतलब बीमार व्यक्ति, मॉन्क का मतलब भिक्षु व्यक्ति, एज्ड का मतलब बूढ़ा व्यक्ति। सिक मीन्स बीमार व्यक्ति, सिक मीन्स बीमार व्यक्ति।
और एज्ड बूढ़ा, एज्ड मीन्स बूढ़ा व्यक्ति। फिर देखेंगे मॉन्क, भिक्षु, भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति, भिक्षु। भिक्षु, ओके। और what moved him to seek out of enlightenment मीन्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। मीन्स ये सभी चीजें उनको जो है इनलाइटमेंट मीन्स प्रकाश की ओर ले गई, अच्छाई की ओर ले गई, कुछ करने के तरफ ले गई। मीन्स सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वंडर मीन्स कितने सालों तक वो जो है टहलते रहे, मीन्स यात्रा करते रहे। मीन्स ऑप्शन ए 7 ईयर्स, ऑप्शन बी 8 ईयर्स एंड ऑप्शन सी 9 ईयर्स या ऑप्शन डी 6 ईयर्स। तो आप देखेंगे कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वंडर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मीन 7 ईयर्स डिड ही वंडर, 7 ईयर्स ही वंडर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड ही ओ टू स्टे अंटिल हिज इनलाइटमेंट केम मीन्स ऑप्शन ए हिज पैलेस, अंडर पीपल ट्री, अंडर बनियान ट्री, अंडर अ ट्री। वेयर डिड ही ओ टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटनमेंट केम मीन्स सही आंसर इसका है अंडर अ ट्री। अंडर अ ट्री मीन्स अंडर अ ट्री, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What did he name the tree? What did he name the tree? Means उस वृक्ष का उन्होंने क्या नाम दिया। नंबर ऑप्शन ए बोधि ट्री, ऑप्शन बी बुद्ध ट्री, ऑप्शन सी गौतम ट्री एंड ऑप्शन डी सिद्धार्था ट्री। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको आप ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट, व्हाट डिड ही नेम द ट्री, उसने उस वृक्ष का क्या नाम दिया। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बोधि ट्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बोधि ट्री। अगला क्वेश्चन, विच सीड डिड बुद्धा आस्क किस्सा टू ब्रिंग मीन्स विच सीड डिड बुद्धा आस्क किस्सा टू ब्रिंग। ऑप्शन ए पंपकिन सीड्स, ऑप्शन बी मस्टर्ड सीड, ऑप्शन सी सनफ्लावर सीड्स एंड ऑप्शन डी सीसम सीड्स। तो देखेंगे विच सीड, सीड मीन्स बीज, जानते हैं सीड मीन्स बीज, गुठली जो होती है, गुठली, सीड बीज, गुठली नहीं जानेंगे आप, सीड ही जाने, बीज ही जाने, ठीक, ओके। पंपकिन, पंपकिन सीड्स, पंपकिन मीन्स कद्दू होता है, जानते होंगे, पंपकिन मीन्स कद्दू होता है। और सनफ्लावर मीन्स सूरजमुखी होता है। सनफ्लावर मीन्स सनफ्लावर सूरजमुखी, सनफ्लावर मीन्स सूरजमुखी। मस्टर्ड मीन्स सरसों, मस्टर्ड मीन्स सरसों।
और फिर देखेंगे सीसम, सीसम सीड्स, कोई सीसम सीड्स होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या है? मस्टर्ड सीड, सीड। हाउ डिड किस्सा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स? हाउ डिड किस्सा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स? ऑप्शन ए वेरी, ऑप्शन बी होपलेस एंड ऑप्शन सी मोटिवेटेड और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, वेरी एंड hopeless. Both are the correct answer, means option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Option D is the correct answer means आपने देखा कि इस चैप्टर पे ढेर सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, देखेंगे What did the flickering lights made her realize? जो फ्लिकरिंग लाइट थी, जो ज्योति जल रही थी, प्रकाश, मेड हर रियलाइज, उसे क्या अनुभव कराती है? रियलाइज मीन्स अनुभव कराना, रियलाइज मीन्स अनुभव कराना। She is being selfish, death is common to all, men are mortal, all of the above। जो what did the flickering light, जो वो ज्योति फ्लिकर कर रही थी, जल रही थी, मेड हर रियलाइज, उन्हें क्या एहसास दिलाती है? उन्हें यह एहसास दिलाती है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल। डेथ इज कॉमन टू ऑल मीन्स हर व्यक्ति को जो है मौत तो आना ही है, मतलब जो व्यक्ति इस पृथ्वी पे आया है उसको जाना ही पड़ेगा। कहने का मतलब जो पैदा हुआ है उसे मरना होगा, मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डेथ इज कॉमन टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ? व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ मीन्स व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ? बुद्धा ने उसे जीवन के बारे में क्या बताया? बुद्धा ने उसे जीवन के बारे में क्या बताया? तो ऑप्शन ए इट इज ट्रबल्ड, कि ये जो है बहुत ही कष्टकारी है। ऑप्शन बी इट इज ब्रीफ, कि ये जीवन बहुत ही छोटा है। ऑप्शन सी कंबाइंड विथ पेन, जीवन जो है कष्टमय है, दुखों से भरा हुआ है, या ऑल ऑफ द एबव। व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ? तो आपने सभी आंसर को, सभी ऑप्शन को देखा, तो ऑप्शन ए इट इज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, मीन्स ऑप्शन ए बी सी, मीन्स कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ? बुद्धा ने जीवन के बारे में बताया कि इट इज ट्रबल्ड, यह जो है कष्टकारी है। ट्रबल्ड मीन्स कष्ट देने वाला है, ट्रबल मीन्स कष्ट भरा हुआ है। इट इज ब्रीफ, और यह बहुत ही संक्षिप्त है। ब्रीफ, ब्रीफ मीन्स छोटा, संक्षिप्त, छोटा, जीवन बहुत छोटा है। और ट्रबल मीन्स कष्ट भरा, ट्रबल मीन्स कष्ट भरा, कष्टयुक्त, कष्ट से भरा हुआ। और पेन, पेन मीन्स दर्द से भरा हुआ, पेन मीन्स दर्द। कंबाइंड विथ पेन मीन्स दर्द से कंबाइंड मीन्स भरा हुआ, कंबाइंड मीन्स साथ साथ, कंबाइंड मीन्स मिला हुआ। कहने का मतलब है कि व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ? बुद्धा ने जीवन के बारे में बताया कि यह जीवन जो है कष्ट से भरा हुआ है, संक्षिप्त है और दर्द से भरा हुआ है। मीन्स कहने का मतलब है द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ यंग एंड एडल्ट
fools and wise fall into the power of, power means both, चाहे वो युवा हो, यंग मीन्स युवा, यंग मीन्स जवान या युवा, जवान, एडल्ट्स, एडल्ट मीन्स भी नौजवान, 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 और फूल्स एंड वाइज, कोई भी व्यक्ति, यंग बच्चा हो या बूढ़ा हो, यंग मीन्स युवा होता है या बचपन हो, बच्चा छोटा होता है, छोटा होता है, कोई व्यक्ति यंग हो मीन्स युवा हो या एडल्ट हो, नौजवान, एडल्ट मीन्स एडल्ट हो, प्राउड हो, सॉरी एडल्ट मीन्स प्राउड, या प्राउड हो या मूर्ख हो, फूल्स मीन्स मूर्ख, फूल मीन्स मूर्ख हो, या वाइज मीन्स बुद्धिमान हो, वाइज मीन्स बुद्धिमान, वाइज मीन्स बुद्धिमान हो, फॉल इनटू द पावर ऑफ, सब जो है फॉल इनटू द पावर ऑफ, ऑप्शन ए लाइफ, ऑप्शन बी डेथ, ऑप्शन सी फूड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स यहां पे भराया जाएगा डेथ। कहने का मतलब यह है बोथ, चाहे वो यंग हो चाहे प्राउड हो, मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान हो, उसे मरना ही है, मृत्यु उसकी होनी सुनिश्चित है, मीन्स जो इस पृथ्वी पे आया है वो निश्चित रूप से उसकी मौत होगी, उसकी मृत्यु होगी। और ये इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर के साथ, अगली नई चीज़ों के साथ। आप जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है उसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ करें और इसके ढेर सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, ओके, मैं अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप हमारे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको जो है आने वाली अगली वीडियो आसानी से मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।